अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक को प्ले कर ही दिया है तो स्किप करके ना जाइएगा। इस पर आज बड़े धमाकेदार खिताब लेकर आया हूँ मुफ्ती सलमान अदरी साहब का ज़बानी। तो रुक कर जाइएगा, ठहर कर जाइएगा कि क्या बोल दिया मुफ्ती सलमान अदरी साहब इमरान है। तो समाअत कीजिए। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना, आप एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज की हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं, सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों, तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, बहुत सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं? आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ान गिराम वक़ार, इंतज़ार करते करते आखिर मेरा नंबर आ ही गया और आप तमामी हजरात को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मैं जब इस जलसे में आ रहा था तो गाड़ी वालों से पूछ रहा था कि मुझे कौन से खेती में ले जा रहे हो, पगडंडियों से गुजरते हुए यहाँ आ रहे हैं। इतना बड़ा जलसे का निज़ाम देख करके एक बात तो समझ में आती है, सीमांचल के लोग सही ढंग से अपना घर नहीं बना पाते हैं, लकड़ियों के घर, छप्पर के घर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आलीशान जलसा तो जरूर सजा लेते। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, इसमें कोई कंप्रोमाइज, कहां ये जलसा और कहां छोटे छोटे घर। जी जी, बेशक बेशक, कोई मुताबकत नहीं लगती और बहुत बड़े बड़े लोग ये सब नहीं करते, गरीबों के हिस्से में ही ये काम आया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग शुरू फरमाई थी तो गरीबों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और गुरबत में ही इस्लाम फैलता रहा। आज भी मेरे अजीजों, बिहार में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठकर
यहाँ के इलेक्शन की धमक भी सुनते थे तो सीमांचल की बात ज्यादा सुनते थे। उसकी वजह क्या है? बिहार में तो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे जिले हैं, इस इलाके का तज़किरा ज्यादा क्यों होता है? वजह यह है कि यहाँ पर वो कौम ज्यादा है जो लोगों की नजरों में चुभती ज्यादा है जी और यही बात है जी कि दुनिया का हर दरिंदा हमारी तरफ देखता है और खूनखार नजरों से मिटाने की कोशिश भी करता है। और ये पहली बार नहीं, चंगेज इसके बड़े भी आए, हलाकू इससे बड़े भी आए, देखता है, बिल्कुल देखता है, लेकिन वो इस दीन मतीन का कुछ बिगाड़ ना सके। आप भी ना घबराना, ये जलसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना ये नाम हमारे कभी ख़त्म किए जा सकते हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और फिर एक बात, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। क्या बात है। एक बड़ी लज्जत है, बड़ा अजीब एहसास है बिहार के, बंगाल के, झारखंड के जलसों में। मैं बोलता बहुत भी हूँ आप लोगों के इंतजामात और इंसरामात के खिलाफ भी, रात भर सजाते हैं और बहुत सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बोलता भी हूँ। बताइए। लाखों का खर्चा करते हैं बिहार में, जलसे ज्यादा करते, इस पर बोलता भी हूँ, लेकिन दिल में एक एहसास ये भी होता है, जैसी तैसी है कौम, सर्कस में पैसा बर्बाद करने से मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर तो लगाती है जी। किसी और जगह पर इनको छोड़ दिया जाए तो शायद पता नहीं मुजरे करने वालों को देखेंगे लोग। एंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहाँ नहीं तो कहीं और महफिलें लगा देंगे। इसी बहाने कम से कम यहाँ शोराए इस्लाम आते हैं, खुतबा इस्लाम आते हैं और ये एक एक लफ्ज पढ़ते जाते हैं, लोगों के दिलों में रस घोलते जाते हैं। लगा देंगे जरूर। जैसे तैसे ये दीन का निज़ाम बेशक इन जलसों के जरिए से कायम है। बहरहाल मेरे अजीजों जी, एक बात आप समझ करके चलना, यहाँ पर बैठकर तकरीबन 1 घंटा मुझसे पेशतर हजरत मौलाना साहब ने चंदा भी किया बहुत मस्जिद के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही क्या है, चंदा करना, रसीद लेके घूमते रहते हैं। तुम्हें अंदाजा है जी, दीन का ये सारा निज़ाम अगर ये मौलवी नहीं होते तो पता नहीं तुम क्या कर रहे होते। ये मदरसे, ये मसाजिद की मीनार, ये सारी चीजें इन लोगों से कायम है। होते होंगे चंदा खोर लोग, मगर आपको पता है एक एक पाई दीन के लिए ऐलान करके जमा करना ये उलमा की शान है। क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मांगना उनकी बचपन की आदत है? नहीं, तुम्हारे दरमियान अगर वो हाथ फैलाते भी हैं तो दीन के नाम पर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा की बका के लिए मुझे बात याद आती है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके सामने ताजमहल की ऊंचाई भी फीकी पड़ती है। ताजमहल को लोग टिकट देकर के देखने जाते हैं और फोटो खिंचवा कर आते हैं, मगर अल जामिअतुल अशरफिया वो ऐसी जगह है जहां इंसान बनाए जाते हैं। उलमाए रब्बानीन की एक बड़ी जमात पैदा होती है। जब उसकी तामीर का मसला था, बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह ऐलान कर रहे थे कि कोई है जो ला करके जामिया अशरफिया के लिए कुछ सुपुर्द करे। आपको मारहरा मुतहरा के सैयद सादे सैयदुल उलमा ने बिठा दिया और कहा,
मौलाना आप बैठ जाइए, सुभान मैं अल्लाह। सैयद ज़्यादा हूं लेकिन इस इदारे के लिए चंदा मैं करूंगा। आले रसूल हूं, मांगने की आदत आले नहीं, रसूल, कभी नहीं आले मांगा। रसूल। और उसके बाद जब सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया तो सुभान जाहिर सी अल्लाह, बात है क्या मुझे बात ये है। इलाका देख करके वो बात याद आती है। मौलाना तो जी 11,000 मांग जी। रहे थे। वहां पर छोटा गांव था, छोटी बस्ती थी। जब मांगा जा रहा था चंदा तो एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी का अंडा लेकर के आ गई थी। कहा मेरे घर में इसके अलावा कुछ है नहीं, ये चंदे में कबूल कर लीजिए। मुर्गी का अंडा, ये लोगों के जज्बात सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऐसा नहीं है कि वो अंडा देख करके उसको भेज दिया गया कि इसका क्या किया सुभान जाएगा, अल्लाह। उसको भी कबूल किया गया। और सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था इस औरत ने जी, जमाने इस्लाम की यूसुफ मोहब्बत की याद दिल में। दिलाती है। खरीदारों में उसका नाम आ जाए बस इसलिए हाजिर हो गई। बहरहाल इस निज़ाम पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए की कि उलमा को सुभान हकीर अल्लाह, मत क्या समझो। बात है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की या याद उलमा दिलाई। ज़वील एहतराम अगर दीन के नाम पर तुमसे कुछ तलब कर रहे हैं तो सारे लोगों को एक कैटेगरी में मत शुमार करो। एक जी जुमला मैं आपसे जी कहता जी। हूं, तवज्जो से सुनना। हर दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, लेकिन चोर जी दाढ़ी जी। रख लेता है। चोर अपनी जी चोरी बताइए। छुपाने के लिए दाढ़ी रख लेता है। हाँ, इस फार्मूले को समझ करके चलें चोर दाढ़ी रख और लेता। इसको हर जगह फिट ना करें। दाढ़ी वाले को देख करके हिकारत जी, से देखना मेरे हकीकत है। अजीजों, हरगिज नहीं। कुछ चोर अगर इस तरह के लिबास पहन लें तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हर चाय वाला चोर है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सबको एक कैटेगरी में कैसे शामिल कर दें? ये एक जुमला आप याद रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और दूसरी बात, उलमाए ज़वील एहतराम के लिए खास तौर पर मैंने आयत करीमा की तिलावत की है खुतबे में, खुतबे जी, के बात बाद। सही है। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बेशक। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज की हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं।
इनको पता ही नहीं है बेशक। किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। ओहो, जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। मगलूब ना अभी जी। 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, बहुत सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं? आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। बताइए। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, जी, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं जी, सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ओहो, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। जी, और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिपें हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। ओहो, वो बेचारे सवालात ये भी करने पूछो, वाले ये भी वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी जी। सारी चीजें आ रही हैं। मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब हैं, फलां मौलाना साहब हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं। ओहो, हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त, हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना है और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामों से रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। ओहो, चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जी, बिल्कुल, जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। जी, बताइए। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। अच्छा, कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद, वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं,
उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत काफी है। मुस्तफ़ा के दुश्मन है मुस्तफ़ा। तो दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अधरी साहिब क़िबला के बयान को समाअत किया। आपको कैसा लगा? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो सवाब की नियत से अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और प्यारे, अगर आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमको देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।